बगल में दबाई, चावलों की पोटली बगल में दबाई, रोटी व लठिया आज भी लटकाई, रोटी व लठिया आज भी लटकाई, आज भी लटकाई। धीरे धीरे चले थे प्रभु जी के धाम, धीरे धीरे चले थे प्रभु जी के धाम। गाते चले मन में, गाते चले मन में, हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हमारे ठाकुर जी ने देखा, प्रेम पूर्वक गले लगाया। भागवत जी में आया है कि रुक्मणी के महल तक पहुँच गए थे, लेकिन भक्त लोग तमाम प्रकार से व्याख्या करते हैं, समय का अभाव है, इसलिए सीधे चलते हैं हम। ठाकुर जी मिले, गले से गले मिले, कहा कि ठाकुर जी ने अपने मित्र के पांव को अपने अश्रु से धुला। इस पे भी तमाम विद्वानों का तमाम तर्क है, क्यों नेत्र के अश्रु से धुला। कभी अवसर मिलेगा इस पे अब विस्तार कर देंगे। अब इधर यह पूरे द्वारिका में क्या आवाज हुआ, पूरा फैल गया कि कोई अवधूत आया है, अवधूत आया है। सब लोग पहुंचे, चलो हाथ दिखाएंगे, प्रणाम करेंगे। जब वहां पहुंचे तो सूचना मिली कि अवधूत नहीं है, ये कृष्ण का मित्र है, साथ में पढ़ा था। अच्छा कोई बात नहीं, ब्राह्मण है। सभी 16,108 की लाइन लग गई, सभी लोग प्रणाम करना प्रारंभ किए। अब हमारे सुदामा जी सोचते हैं कि द्वारिका जैसी नगरी हो और इतने बड़े महल, राजवंशी रुक्मणी के महल देख ही रहे थे, आसन देख ही रहे थे, कहे इतने उत्तम आसन, आखिर क्या कमी है? 10 पुत्र है, एक पुत्री है, आखिर समस्या किस बात की है? कोई नहीं है, कोई इनको परेशानी नहीं है, तो इनको आशीर्वाद किस चीज का दे? सुदामा जी विचार करते हैं कि इनके जो है कई पत्नियां हैं, किसी को कम मानते होंगे, किसी को ज्यादा मानते होंगे। तो कहते हैं जैसे स्त्रियां 5 होती, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, पति प्रिय, पति को प्रिय रहो, पति को प्रिय रहो, पति को प्रिय रहो, पति को प्रिय रहो। जब इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे, कहा कृष्ण बंधु कितना हुआ? कहा कि महाराज अभी 1000 पहुंचे हो। फिर से शुरू कर दिया, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, पति बंधु कितना हुआ? अभी क्यों पहुंचे हो? अरे हो गए सुदामा जी पति प्रिया भव कहते कहते कहा कि हे कृष्ण, मैं सारे की सारी रानियों को एक साथ कह देता हूँ कि आप ही सबको समान रूप से प्रिय हो। सुदामा जी बैठे हैं, हमारे ठाकुर जी ने कहा कि मित्र विद्या धन किया जब उस समय आपको गृहस्थ आश्रम में आने की जिज्ञासा नहीं थी, क्या गृहस्थ आश्रम में आए? तो सुदामा जी कहेंगे हाँ। कहा कि यदि गृहस्थ आश्रम में आए तो भाभी ने हमें कुछ भेंट नहीं किया? भाभी लोग भैया देवत बहुत माना।
सुदामा जी को यह ज्ञान हो गया कि पोटली लाया। कहा ये द्वारिका का ऐश्वर्य और कहा मेरा ये क्या उसको अच्छा छिपाने लगे। हमारे ठाकुर जी ने जीव के जो भेद में आत्मा और परमात्मा में जो बाधा है, पर्दा है, उसको खंडन कर देते हैं। भेद है मित्र में गरीबी अमीरी का भेद। कहा कि वाह हम पापी दरिद्रो कहा मैं पापी दरिद्र, वह कृष्ण श्रीनिकेतन। कहा कि वो श्री कृष्ण श्रीनिकेतन लक्ष्मी के पति है। क्या मेल है उनका? मेल है क्या? नहीं है। कहा कृष्ण, कहा सुदामा जी। इस भेद को खत्म करने के लिए हमारे ठाकुर जी दिखाना चाहते हैं कि हे मनुष्यों, मित्रता में धन भेद नहीं है, मित्रता में हृदय होना चाहिए, में धन नहीं आना चाहिए। उस भेद को नष्ट किया हमारे ठाकुर जी ने। तुरंत चावल को खींचा, एक मुट्ठी जैसे डाला, दूसरी उठाया, रुक्मिणी महाराज ने रोक दिया। कहा कि महाराज बस करो। विप्र देवता के लिए बस एक मुट्ठी बहुत है, लोग परलोक किसका हमारे ठाकुर जी विद्वान लोग कहते हैं कि जो सुदामा जी ने ठाकुर की रक्षा के लिए उस श्रापित चने को ग्रहण किया था, आज हमारे ठाकुर जी चावल को ग्रहण करके उनकी दरिद्रता को हरण कर लिए। जो दरिद्रता का दोष लगा था उसका निवारण हमारे ठाकुर जी ने किया। आज अपने मित्रता पूरा किया। और हमारे ठाकुर जी प्रत्यक्ष, हमारे ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, सुदामा जी को प्रत्यक्ष कुछ नहीं किया। विश्वकर्मा को बुलाया और वृंदापुरी को द्वारिका के नक्शे पर एक नगर का निर्माण करा दिया। सुदामा जी वहां से चले, विचार करते सुदामा जी कि आखिर ये हमें इतना सम्मान श्री कृष्ण ने क्यों दिया? देने का कारण क्या है? कहा कि जन्मना ब्राह्मण, मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, ना तो हमारा धन से मेल है, ना किसी से मेल है, फिर भी वो सब राजमहल में हम रुके जिसमें राजमहिषी रुक्मिणी रहती थी। उस पलंग पर शयन किए जिस पलंग पर राजमहिषी रुक्मिणी शयन करती है, और स्वयं राजमहिषी रुक्मिणी पंखा झल रही। राजमहिषी रुक्मिणी पंखा झल रही थी। कहा कि वाह हम पापी दरिद्रो वाह, मैं पापी, अपने को नीचा कह रहे सुदामा। कहा कृष्णा श्रीपति, कहा कृष्ण श्री के पति हैं, फिर भी हमारा इतना सम्मान किए क्यों? कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, जन्मना ब्राह्मण हूँ, इसलिए हमारे ठाकुर जी ब्राह्मण का हमेशा सम्मान करते हैं। इस प्रकार से हमारे सुदामा जी आए, देखा ठाकुर जी के पहली बात तो राज ले ही नहीं गए, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते ही साहब के साथ। सुदामा जी धन के लिए थोड़ी गए थे, सुदामा जी धन से परे है, नहीं चाहिए। सुदामा जी चिंतन करते हैं कि यह परमात्मा हमारा मित्र, हमारा ठाकुर आज हमको कितना बरगला गया। मिलने गए, दिया क्या? संसार का भोग मिला, समय राज दे दिया। क्या करेंगे राज? जब हमारे ठाकुर
जी आए, उनको बहुत समझाए, तब जाके उस राज को ग्रहण किया और उचित दूरी बना के राज्य किया। इस प्रकार से हमारे सुदामा जी महाराज राज करते रहे। चलिए, काफी समय हो चुका है, 7 से ज़्यादा हो गए ना। अब विश्राम की तरफ चलते हैं। अंतिम रूप परीक्षित जी हमारे ठाकुर जी को लोग धाम गए। उसके बाद परीक्षित जी महाराज से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज, अब आपको कोई डर नहीं है, अब आप ब्रह्म स्वरूप हो। हाँ? कहा कि परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं कि तक्षक हमें डर से हमें डर नहीं। जब इस प्रकार से हमारे परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा कि अभी तुमको डर शब्द है, पशु बुद्धियाम मीमांस जाहि, पशु की बुद्धि जैसी बात कर रहे हो। 7 दिन हमने आपको इतना सुनाया और आप भी कह रहे हो कि हम डरना नहीं। परीक्षित, अपने को ब्रह्मवाद, ब्रह्म कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप ऐसा भाव बनाओ। कैसे मानेंगे? परीक्षित जी महाराज ने अपने दिमाग में फीड किया कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। कैसे फीड किया, एक उदाहरण देके फिर विश्राम ले लेंगे। कैसे फीड किया? मास्टर साहब, आपका नाम क्या है? मास्टर साहब का नाम क्या है? फटाफट हो जाए। मुन्ना। अच्छा, मुन्ना पांडे जी, क्या ये जन्म से मुन्ना पांडे थे क्या? जब इनका जन्म हुआ मुन्ना पांडे थे क्या? मुन्ना पांडे नहीं थे। इनके माता ने, इनके पिता ने, इनके गुरु ने, इनके पुरोहित ने, इनके चाचा ने, इनके चाची ने, इनके भाई ने, इनके ताऊ ने, किसी ने इनका नाम रख दिया मुन्ना पांडे। और ये अपने नाम को इतना फीड कर लिए कि क्या है, अपने दिमाग में फीड कर लिए कि मैं मुन्ना पांडे हूँ, मुन्ना पांडे हूँ, मुन्ना पांडे हूँ, कि अगर ये 100 लोगों के बीच में शयन करते हो, उस समय कोई कहे कि मुन्ना पांडे, ते उठ के बैठ जाए। कितना नाम फीड किया? क्या ये जन्मना मुन्ना पांडे थे? ये जन्मना मुन्ना पांडे नहीं थे। जिन्होंने इनका नामकरण किया कि आपका नाम मुन्ना पांडे है, कल उनको कह देते, बोल देते कि मुन्ना नहीं, आप चिंटू पांडे हो। तो आज जो कह रहे हैं कि मैं मुन्ना पांडे हूँ, आज वही दूसरी बात कहते कि मैं चिंटू पांडे हूँ, चिंटू पांडे। अगर कोई कह देता चिंटू पांडे नहीं, आप रिंकू पांडे हो, तो आज ये कहते कि मैं रिंकू पांडे हूँ, रिंकू पांडे हूँ, रिंकू पांडे। ना तो ये रिंकू पांडे है, ना चिंटू पांडे है, ना मुन्ना पांडे है। क्या है? हाँ? कहा कि मैं नहीं हूँ, तो क्या हूँ? कहा कि मैं खुदा हूँ। हाँ? मैं नहीं हूँ, क्या हूँ? खुदा हूँ। वैसे जान लीजिए कि हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हमेशा ये ध्यान में फीड कर लीजिए कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप है। जब इसी प्रकार से हमारे परीक्षित जी महाराज फीड किए, सुखदेव जी महाराज चले गए। एक तक्षक ब्राह्मण के वेश में चला। रास्ते में कश्यप नाम के एक ब्राह्मण मिले, उनको वापस कर दिए। इधर आगे चले, एक फल के रूप बीच में आए, जैसे ही स्पर्श किए तुरंत शरीर गोविंदाय नमो नमः। परीक्षित के बड़े पुत्र जन्मेजय, इन्होंने सर्पेश यज्ञ किया। सर्पेश यज्ञ में बहुत से सर्प जले, तो अगस्त और ब्रह्मा जी आके रोक लिए, मना कर दिए।